गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आया हूं। देखिए 1 से लेकर 9 तक मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर डाल दिया है। अगर आप ना देखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसको क्वेश्चन को किस प्रकार लगाएंगे आज मैं आपको सिखाता हूँ, और वो भी बहुत आसान तरीके से। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट तैयार रखना है बस अकेले। जैसे यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को देखिए हम किस प्रकार से जो है बढ़िया से अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। तो देखिए, जैसे आपके पास ये फंक्शन दिया है, क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, फंक्शन आपके पास क्या है, f(x) इक्वल टू आपके पास लिखा है log 1 + x और यहाँ लिखा है 2x अपॉन 2 + x लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको इसका करना क्या है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है इसका? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट किया जाए पहले इसको। तो इसलिए जैसे कभी भी किसी भी फंक्शन का आपको इंक्रीजिंग पूछे या डिक्रीजिंग पूछे तो सबसे पहले आप उसका डिफरेंशिएशन कर दिया करो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए डिफरेंशिएशन करके हम आपको समझाते हैं किस तरह। जैसे अब x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले लॉग का करोगे तो लॉग का मैंने डिफरेंशिएशन सिखा रखा हूँ कि लॉग के सामने जो लिखा है पहले वो अपॉन में चला जाता है, तो 1 + x अपॉन में चला आया। अब किसका होगा? लॉग के बाद जो लिखा है 1 का तो 0 होगा, ठीक, और x का 1 हो गया। बताओ यहाँ तक समझ गए ना आप? यहाँ पर और माइनस यहाँ पर देखिए, ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अर्थात अंश, इसको अंश बोलते हैं x को, और यहाँ पर 2 + x को डिनोमिनेटर। तो 2 को, तो इस वाले 2 को कॉमन ले लिया। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या बताए थे? आपको बताए थे डिनोमिनेटर माने 2 + x d/dx, न्यूमरेटर x है, माइनस न्यूमरेटर d/dx डिनोमिनेटर क्या है? 2 + x, ठीक, और अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर, तो 2 + x का ये होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, f' लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या रहा है 1, ठीक है, 1/1 + x हो गया, और यहाँ पर देखिए -2 तो है ही है। देखिए इस 2 + x का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आपको तो बातें अच्छे से पता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सामने d/dx नहीं है लगा है, लेकिन x का होगा डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए x लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए 2 का करोगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 + x का, क्योंकि इसके सामने d/dx लगा है, तो 2 का तो होगा 0 और x का होगा 1, ठीक। और अपॉन में देखिए क्या लिखा है, 2 + x² ये लिखा हुआ है कि नहीं। अब इस चीज़ को देखिए और अच्छे से आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा 1/1 + x तो है ही है, -2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट को आप कीजिए तो हो जाएगा 2 + x, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा कि नहीं, यही होगा ना। और नीचे देखिए क्या हो रहा है, इसमें 2 + x का यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो इस प्रकार से x कैंसिल हो गया और 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। तो 1/1 + x, और यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 4, और नीचे क्या बचा 2 + x², ऐसा कुछ बच गया। अब देखिए इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा 2 + x², और 4 का इसमें होगा तो -4 × 1 + x हो गया, नहीं हो गया। और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1 + x, और यहाँ पर होगा 2 + x हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। चलिए ब्रैकेट को यहाँ से क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a + b का होल स्क्वायर ही लगाएंगे, तो a² करेंगे तो 2 × 2 = 4, b² करेंगे तो x है तो x², b की जगह पे चूंकि x² है ना इसमें, तो x² हो गया, और +2ab 2, a की जगह पे 2, b की जगह पे क्या है बताओ x, और इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो -4, और 4 × 1 = 4, और 4 का जब x में करेंगे तो -4x कि नहीं। और टोटल के अपॉन में क्या जा रहा है बताइए, 1 + x, और यहाँ पर स्क्वायर है चूँकि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर है 2 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 4x, ये 4x प्लस से है और 4x यहाँ पर माइनस में है। यहाँ पर देखिए -4 है, यहाँ +4 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचेगा क्या, यहाँ पर बच रहा है x², ठीक है, और नीचे क्या बचा 1 + x, और दूसरे ब्रैकेट में बचा 2 + x²।
ऐसा कुछ बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग लगाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में बिल्कुल आपको काम ज़्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं आज को आसान तरीके से बताऊँगा। जैसे आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, इतना आ गया। अब यहाँ पर चेक करिए कि आपको करना क्या है। भाई जो करना होता है उसी के हिसाब से आप जो है लगाते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीजिंग शो कराना है कि -1 से अगर x बड़ी होगी इसमें, इस फंक्शन में जो x की वैल्यू है वो -1 से अगर बड़ी होगी तो ये फंक्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा। ये शो करना है आपको। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे फॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए आप क्या जानते हो? इंक्रीजिंग के लिए आप जानते हो कि जो f' है उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर होता है तो जो नीचे इक्वल लगा है ये इक्वल नहीं लगता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे तो देखिए फिर रख देना चाहिए तुरंत ही हमको। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + x और यहाँ पर देखिए क्या है, 2 + x टू द होल स्क्वायर है और ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एक बात यहाँ पर और समझिए थोड़ा सा। क्या समझोगे? देखिए यहाँ पर आप ये दिमाग में आ रहा होगा कि देखिए सर इसको क्योंकि मुझे x ग्रेटर, देखिए क्या निकालना है बताओ, x जब इसको अच्छा 1 को इधर लाओगे तो x + 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आपका बनेगा। तो आप केवल किसके साथ इसको कंपेयर करोगे? इसके साथ लोगे, क्योंकि इससे आपको ये मिल जाएगा। तो फर्जी की चीज़ों से लेने से कोई फायदा नहीं है। बाकी पे हम नहीं चेक करेंगे, जिस पर चेक करने के लिए कह रहा है केवल आप उस पर काम कीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फर्जी इस पे भी काम करो, इस पे भी काम करो। हाँ, इस पे भी जो आएगा वो कोई दूसरा आएगा, इस पे भी जो आएगा वो कोई दूसरा आएगा, इस पर करोगे कोई दूसरा आएगा। तो सभी पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लेकिन आपको सबको चेक करने का कोई मतलब तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन किससे, -1 पे आपको देखना है। तो आप क्या देख रहे हो, इसको लोगे, फिर इसको क्या लोगे, 1 + x को लोगे, क्योंकि इसमें मिला आपको ये फैक्टर, और ये लिखोगे ग्रेटर देन 0। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ग्रेटर एंड इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये अपॉन में है। अपॉन में कभी भी मिल जाए कोई चीज़ तो आप उसको ग्रेटर देन 0 लिखोगे, ना कि इक्वल भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते? कि इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आप ये लगा देते हो x, देखिए x प्लस जैसे लिख दिया आपने यहाँ पर 1 + x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आपने लिख दिया। तो जब आप लिखोगे तो आप इसको, इसका मतलब है कि x ये भी हुआ और 1 + x इक्वल टू 0 ये भी हुआ। और इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगी। और ये वैल्यू अगर -1 इसमें रख देंगे तो 1 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे अपॉन में 0 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 0। और जैसे ही अपॉन में 0 आ जाएगा ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो भाई आपको तो डिफाइंड पे काम करना, अनडिफाइंड थोड़ी बनाना है, क्योंकि अपॉन में आपको 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर लिखा ताकि वैल्यू कभी भी x की वैल्यू -1 जो है ना आए। अगर -1 आ जाएगा तो आप खुद भी देखो, x की जगह -1 रखोगे तो अब देखिए 1 - 1 ये 0 हो गया और अपान में क्या हो गया 0। तो आपका जो ये क्या है, ये डेरिवेटिव्स है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो अनडिफाइंड पे काम कौन करता है, कोई नहीं करता है। हमको तो डिफाइंड, जो डिफाइंड वैल्यू होती है उसी पे तो काम करते हैं। तो ठीक है, इसलिए अपान में कभी रहता है तो इसको ग्रेटर करके रखते हैं। बात समझ में आ गया ही नहीं आ गया? अब चलिए इसको उधर लेके जाइए। जैसे इसको उधर ले जाओगे राइट हैंड साइड में तो ये -1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि देखिए मैंने जब इस पे काम किया, जब मैंने क्या किया, जब ये डैश x जो है इसकी वैल्यू क्या रखा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आया, ठीक है। और यहाँ से मैंने लगाया तो ये वैल्यू आया। तो कहने का मतलब हम प्रूव कर ले गए कि ये वैल्यू हमने ला लिया। कहने का मतलब ये वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब है कि अगर x की जो वैल्यू है वो -1 से अगर बड़ी है तो ये गिवन फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर सीधे से आप लिख सकते हो, इसलिए f(x) इज क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लग गया, आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों किए।
अच्छा एक बात और भी है, अगर यहीं पर जैसे लिखा होता क्या, जैसे यहां पर लिखा होता क्या -2 लिखा होता, x ग्रेटर देन -2, तो हम इसके साथ कराते हैं, इसको यहां पर लिखते ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर पसंद में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर यहां पर लिखते 2 + x टू द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। यहां पर मैं इसको करने की कोशिश करता, फिर यहां से जो है 2 को उधर ले जाता, तो इस तरीके से उस पर भी निकाल के देखते हैं, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के इतनी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, तो इसको नोट करो तब तक। और अब चलिए इसी क्रम को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ठीक है। और बेहतरीन ढंग से आज इसको बताएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) = log 1 + x माइनस x अपॉन 1 + x इज इंक्रीजिंग, सेकेंड में क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आप इतना जानते हो कि इंक्रीजिंग होता क्या है, सीधी से अगर फंडा मैं बताऊं आपको, तो कैसे कोई भी आपके सामने फंक्शन दिया हो और वो फंक्शन क्या करो, उस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन कर दिया करो, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में जिन जिन वैल्यूओं पर ये क्या होगा, इसकी जैसे डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो अब x की जिन जिन वैल्यूओं पर जो डिफ्रेंशिएशन होकर के आया है उसमें x की वैल्यू अगर रख दिया जाए, वो पॉजिटिव आ जाए, तो वो वैल्यू जो है किस में चला जाएगा आपका, बताइए, वो इंक्रीजिंग में चला जाएगा। और x के जिन वैल्यूओं पर क्या हो जाइए, इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, वो वैल्यू आपकी किस में चली जाएगी, डिक्रीजिंग में चली जाएगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? इंक्रीजिंग माने वर्धमान और डिक्रीजिंग माने ह्रासमान। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? तो चलिए मैं इसको जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे मैं करूँगा। तो देखिए जैसे फंक्शन आपके सामने ये है, यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है f(x), ठीक है, इक्वल टू लिखा है log 1 + x, और यहाँ पर लिखा है -x अपॉन 1 + x। पहले तो इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसलिए f' बराबर, तो log का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log के सामने कौन है, 1 + x है, तो ये अपॉन में चला जाएगा। यही तो आपका डिफ्रेंशिएशन सीखा है आपने। फिर किसका करते हो, log का तो हो गया डिफ्रेंशिएशन, अब इसका हो करोगे 1 + x का, तो 1 का तो 0 होगा और x का 1 हो गया, माइनस। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाओगे, तो फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है, d/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। और देखिए अपॉन में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 + x, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका कुल मिला के 1/1 + x ही रहेगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव लिखा है, माइनस लिखा है नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 + x का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने यहाँ पर d/dx तो है नहीं, लेकिन x का होगा क्योंकि इसके सामने d/dx है, तो x का क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस इसका x का तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 + x है तो 1 का तो होगा, तो 1 का तो 0 होता है, x का 1 होता है। नीचे देखिए क्या होगा, 1 + x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ पर 1/1 + x तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने। अब एक काम कर दीजिए, जब आप इसको तोड़ोगे तो आप थोड़ा सा और अच्छे से कर लो, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो 1 + x, यहाँ पर -x आ गया, नीचे देखिए क्या आया 1 + x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 + x तो है ही है, माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा x से x, तो यहाँ क्या बचेगा 1/1 + x का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। आप यहाँ तक तो आपके माइंड में एकदम बात आ गई होगी। अब चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो देखिए इससे क्या होगा, ये इसमें देखिए, तो इसका जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 1 + x का होल स्क्वायर, और इसका इसमें करते हैं तो क्या आएगा 1 + x, यहाँ पर हो गया, नीचे करेंगे तो 1 + x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो a² हो गया +b² x² और +2x, भाई a + b का होल स्क्वायर करोगे तो यही होगा। और यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो -x -1 और -x हो गया, और नीचे देखिए क्या है 1 + x, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 + x का होल स्क्वायर लिखा है।
तो यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर x है ना इसमें, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो आपका यही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा आपका x स्क्वायर बचा, क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया। और देखिए ध्यान दीजिएगा 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, वो भी प्लस का x, समझे कि नहीं समझे। और नीचे देखिए क्या बचा है आपका, आप ध्यान दीजिएगा, नीचे बचा है 1 प्लस एक्स और यहाँ पर बचा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा है कि नहीं। तो आप इस चीज़ में देखिए क्या x कॉमन जब ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा ऊपर कि नहीं बचेगा। भाई x कॉमन लोगे, जैसे ये x कॉमन ले लिया दोनों जगह है ना, तो यहाँ पर तो 1 बचा और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर था तो केवल x बचा और नीचे क्या लिखा है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा क्या, x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बात करनी है कि अब देखिए मैंने आपको बताया पहले क्या करते हैं बताइए, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन मुझे चेक करना है, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर नंबर 1 पे लिखा मैंने फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अब डैश एक्स की जो वैल्यू होती है ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होता है ना ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बात करूँगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये हो जाएगा, बात समझिए यहाँ पर एक्स अपॉन क्या लिखा है इसकी वैल्यू भाई जब डैश एक्स की ही तो वैल्यू ये है तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना आया। अब देखिए इंटरवल पूछ रहा है तो अब माइंड में आ रहा है कि यार मैं किससे इसको देखूं, चेक करूं, न्यूमरेटर के साथ करूं कि डिनोमिनेटर के साथ चेक करूं। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर के साथ चेक करना चाहें तो डिनोमिनेटर के साथ चेक कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ चाहे तो न्यूमरेटर के साथ चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर न्यूमरेटर के साथ चेक कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, x है तो ग्रेटर एन इक्वल टू 0 आप लिखा। अब आपके माइंड में आ रहा है भाई मैं डिनोमिनेटर के साथ चेक करूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप डिनोमिनेटर के साथ चेक करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना आपको एक ही है होल स्क्वायर, और यहाँ केवल ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि किसके साथ, इक्वल के साथ नहीं करोगे आप। क्यों, क्योंकि जब आप करोगे इसको इक्वल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, भाई चूंकि इक्वल करोगे तो इक्वल के साथ 0 भी जा सकता है, ये स्क्वायर उधर गया तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू -1 आ गया। अब ये जब -1 आ जाएगा तो देखिए एक्स की जगह अगर -1 आप रखते हो तो 1 से 1 जाएगा, भाई चूंकि एक्स की वैल्यू आपने -1 निकाल लिया तो 1 से 1 चला जाएगा तो नीचे क्या आएगा 0 आ गया, और x अपान 0 का मतलब हो गया अनडिफाइंड। तो ये डेरिवेटिव जो है क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड पे तो हम काम नहीं करते हैं भाई, हम तो किसी रियल वैल्यूज पे काम करते हैं ना, कि नहीं समझ में आ रहा है भाई, डिफाइंड वैल्यूज पे काम करते हैं, तो इसलिए हमको डिफाइंड वैल्यू को चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। तो आप चाहो तो आप ग्रेटर देन, अगर आपको जो है इक्वल का इस्तेमाल करना है तो ऊपर वाला ले लीजिए, और अगर केवल देखिए ग्रेटर एंड इक्वल का इस्तेमाल करना है तो आप ऊपर वाला ले लीजिए न्यूमरेटर को, और अगर आपको लगता है कि आप अपॉन में जो लिखा है इसको लें तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको इसको लेना पड़ेगा। अर्थात आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो दो में से एक लो, दोनों की वैल्यूज आपको सेम ही मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप करके देख सकते हो। क्यों, देखिए आप यहाँ पर समझिए, मैंने जैसे कि आप जैसे 1 प्लस एक्स भाई लिखा, स्क्वायर उधर गया, एक कैंसिल हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है। तो आप यहाँ पर इसको देखिए क्या है, इसकी वैल्यू क्या है x। अभी देखिए यहाँ पर देखिए x जो है वो 0 से बड़ी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पर x क्या हो रहा है 0 इंक्लूड कर रहा है, और कहाँ तक जाएगा इन्फानाइट। इसका इंटरवल ये आ रहा है कि मतलब 0 से लेकर के इन्फानाइट तक ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी मान जो है, जो अब डैश x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। बात रख के चेक कर सकते हो इसमें, जैसे 0 से लेकर इन्फानाइट, तो 0 से बड़ा आप क्या है बताइए, कुछ भी ले लो, 1 ले रहा हूँ जैसे, तो देखिए 1 x की जगह रखा और नीचे 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर किया, तो बच्चा ये कितना आ गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 है, जो कि ये पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव। तो आप कुछ भी इसके बीच से नंबर ले करके इसमें आप रखोगे तो क्या आएगा, वो आपका क्या आ जाएगा बताइए, बोलिए। वो आपका कुल मिलाकर के पॉजिटिव ही देगा, और अगर पॉजिटिव दे दिया तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया। अगर इससे आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, भाई -1 ले नहीं सकते, तो -1 से बड़ी कौन सी नंबर होगी बताइए, -1 से बड़ी तो आपका 0 हो जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ।
तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके माइंड में एकदम बात आ गई होगी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखना सही समझा, मैं इतने से ही काम कर लिया। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। किसमें है बोलो, इन 0 से इनफाइनाइट। क्लियर होगी नहीं होगी, अब आपके माइंड में ये बात आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या है इसमें। अब किसके लिए यहाँ पर काम करना है, पहले बताओ, डिक्रीजिंग के लिए बात करना है मुझे। तो डिक्रीजिंग में भी सेम वर्क होने वाला है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए मैं एकदम बेहतरीन ढंग से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो आपसे कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट इस तरीके से सोचा जाता है इसमें, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए सेकंड के लिए क्या है, फॉर, जैसे सेकंड नंबर पे आपको करना है, किस पे बात करना है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात कर रहा है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जो एफ डैश एक्स होता है वो लेस एन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, लेस एन इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर देखिए एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है भाई, तो ये है। तो आप लिखोगे x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लेस एन इक्वल टू 0। तो यार 0 से छोटा इसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर भी, 0 से छोटा, लेकिन x -1 के बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 यहां पर रख देंगे अगर x की जगह, तो ये जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा बताइए, ये फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि देखिए x की जगह -1 रखोगे तो 1 से 1 जाएगा तो अपॉन में 0 हो जाएगा ना। लेकिन हम इससे तो हमको बचना है, क्योंकि अपॉन में अगर 0 आ जाएगा तब आप काम कहां कर सकोगे, ठीक है। तब आपको अनडिफाइंड वैल्यू, आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो बिल्कुल आप इस पे वर्क नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया कि x जो है -1 के बराबर बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो अब नहीं है तो इसका मतलब क्या है। अच्छा आप कहोगे सर जी इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब मैंने हमारे इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, ये जो है 0 से बड़ा है, ये 0 के इक्वल भी है। तो 0 से बड़े की तरफ अगर जाएंगे तो आपको -1 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 0 से आप छोटे की तरफ जाओगे तो आपको -1 मिलेगा। इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया कि -1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। आप यहां पर बात करते हैं किसके लिए, अब यहां पर भी वही बात आ गई, यहां पर भी यही बातें आ गई सेम। तो यहां पर चाहो तो आप इसके इक्वल दिखा लो और चाहे तो इससे आप कर लो। तो आप यहां भी किससे करना चाहते हो, तो चलिए यहां भी ऊपर वाले से कर देता हूं। तो x लेस एन इक्वल टू यहां पर भी क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया कि नहीं। तो यहां पर देखिए आपके एकदम अच्छे से माइंड में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो यहां पर भी हमने वही बात किया, हर आसमान में भी, ठीक है, इतना कर दिया। तो यहां पर देखिए सीधी सी बात यहां पर हो गया कि जब भी मैंने इसके लेस देन दिखा दिया तो अब ये क्या होगा, x बिलोंग करेगा, यहां पर लिख दे रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं, जहां की लेकिन x -1 के बराबर नहीं है। अब यहां पर देखिए x बिलोंग करेगा, क्योंकि x जो है 0 के बराबर भी है, 0 से छोटा भी है। तो x कहां से कहां रेंज इसका बन रहा है बताइए, -इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक, 0 तक है, ठीक है ना। लेकिन इसमें -1 नहीं है, इसलिए इस इंटरवल से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अर्थात घटा दिया, ताकि अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा से है कि -1 से लेकर 0 तक सारे नंबर्स हैं, क्या बोलिए, सारे नंबर्स जो होंगे उस पर ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज करेगा। और यहां पर -1 को छोड़ दिया, इसका मतलब -1 को छोड़ करके, मतलब अब इसके बीच में -1 जो था वो बाहर निकल गया, माने उस इसीलिए तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल लिख दे रहा हूं, इंटरवल क्या है, -इनफाइनाइट से 0, ठीक है, और -1 इसमें लिख कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से अब आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपका क्लोज इंटरवल है और ये आपका ओपन इंटरवल है। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, कभी भी इनफाइनाइट की तरफ क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हमेशा ओपन इंटरवल का ही यूज किया जाता है।
क्योंकि कभी भी आप इन्फानाइट तक पहुंच ही नहीं सकते हो। जब आप इन्फानाइट तक नहीं पहुंच सकते हो, भाई जैसे कहा जाए कि चलिए इन्फानाइट नंबर पे कौन सा नंबर होगा, इन्फानाइट पे कौन सा नंबर होगा, तो क्या आप वहां तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते ना। जब आप नहीं पहुंच सकते तो वहां पर क्लोज इंटरवल कैसे लगाओगे? आप वहां नहीं लगा सकते। इसीलिए जो है वहां जहां पर इन्फानाइट होती है वहां पर हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, चाहे वो प्लस इन्फानाइट हो और चाहे वो माइनस इन्फानाइट। तो आप इसको बच्चों नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा के उसको भी दिखाता हूँ। आइए अब क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंच गए हम पहुंच गए 13 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत आसान तरीके से ये भी बताने चल रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या लिखा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स लॉग इक्वल टू लिखा है लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, के बीच में कह रहा है। इज स्ट्रिक्ट देखिए इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 से कहाँ पर बोलिए कहाँ तक है बताओ? 180 तक। कहने का मतलब ये, इसमें आपको ये दिखाना है कि जो log x है वो 0 से 90 में क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और जैसे ही 90 से 90 के आगे जाता है और 180 से पीछे आता है, माने इसको क्या है, ये टच नहीं कर रहा है, इसमें वो कर रहा है। ठीक है, इसलिए इस तरह कर दिया हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको यहाँ पर शो कराना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं और सोल्यूशन में लिखते हैं क्या देखते हैं पहले, एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया यहाँ पर लॉग साइन एक्स। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ पाई नहीं समझ पाए? तो सबसे बड़ी बात एक चीज़ यहाँ पर ये है, तो मैंने पहले ही बता रखा हूँ सभी को कि सबसे पहला काम क्या होता है। सबसे पहला काम होता है कि इसको क्या करें हम बताइए, इसका डिफ्रेंसिएशन करें। क्या करें इसका काम? डिफ्रेंसिएशन। तो चलिए इसका पहले डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे लॉग का, तो लॉग के सामने जो रहेगा कहाँ जाता है? वो बटे में चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? समझ में आया? ना आ रहा हो तो कौन लिख के दिखा दें। पहले देखिए d/dx लिखते हैं, log sin x लिखा है। तो जब log का करेंगे तो log के सामने sin है, बटे में चला गया। अब किसका करेंगे log के बाद? अब sin का करेंगे, तो sin के आगे d/dx लग गया। तो जब sin का करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए cos x हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा है? sin x लिखा है। ठीक है, और ये वैल्यू आपका हो गया cot x। समझिए आप। अब यहाँ पर देखिए cot x आ गया, तो आपको जैसा कि पता है कि इसमें क्या निकालना है, पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ लिखोगे नंबर 1 फॉर, क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली है यहाँ पर, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो एफ डैश एक्स होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ना कि इक्वल होता है। इक्वल यहाँ पर नहीं होता है स्ट्रिक्टली में। आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि नहीं, पहली ही वीडियो में। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? कॉट एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए कॉट एक्स जो है वो किन किन वैल्यूओं पर क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। तो अगर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर जाए? 0 से बड़ा रख दिया जाए एक्स की जगह पे और 90 से छोटा रख दिया जाए, तो हमेशा जो है जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ा होगी। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ 0 रख दिया जाए या इसको कर दिया जाए, इसके ऊपर कर दिया जाए, तो ये मतलब जो आना चाहिए 0 से बड़ा वो नहीं आएगा। कहने का मतलब 0 और π/2 के बीच का, ठीक है, अगर कोई भी डिग्री यहाँ काट के जो यक्स एक्सिस मतलब एंगल लिखा है, यक्स एंगल लिखा है, इसकी जगह पे अगर रख देंगे तो कॉट एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, इसीलिए ये ही इंटरवल क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। ठीक है, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं समझ पाए? ठीक है, तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे देखिए क्या लिखा है, बोलिए। सेकंड नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है
क्या लिखा है देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब डिक्रीजिंग के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड वाले में, देखिए फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है ही नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉस, इसकी वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ पर कॉट एक्स है तो यहाँ कॉट एक्स लिख दिया, और ये ग्रेटर देन क्या है, इधर 0 लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स के किन किन वैल्यूओं पर, एक्स के किन किन वैल्यूओं पर ये कॉट एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो वो वैल्यू कौन सी होंगी बताओ, π/2 से लेकर के पाई इतनी तक होंगी। क्यों, क्योंकि इसके बीच का कोई भी नंबर अगर यहाँ पर हम रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन किसमें, π/2 से पाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा काम नहीं था, बहुत छोटा काम था, बस केवल जैसे यहाँ पर इंटरवल दिया था तो मैं जैसे ये आया यहाँ पर तो मैं इस पर चेक किया, मैंने ये चेक किया कि क्या इसके बीच का कोई भी जैसे एंगल यहाँ पर रख देता हूँ, यक्स की वैल्यू इनके π/2 और पाई के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पर यक्स की जगह पर रख देता हूँ तो उसको चेक किया जाए तो वो वैल्यू क्या हो रही है, 0 से छोटी हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा से हो गया कि आपकी जैसे इसके बीच का अर्थात π/2 से पाई के बीच का जो वैल्यू अगर यहाँ पर x की जगह रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए, 0 से छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब यही इंटरवल ही तो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया, तो आप इसको भी लिख लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन 14 पर, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्या है, 14 नंबर में लिखा है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/4, ठीक है। और क्या है, इज ये डिक्रीजिंग है यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीजिंग इसमें है, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल π/4 टू कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/2 तक, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग इसमें नहीं लगाना है, पुराना कॉन्सेप्ट। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैंने पढ़ाया था कि कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो वहाँ पर एफ डैश एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और केवल इंक्रीजिंग हो तो क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, हाँ, ग्रेटर देन 0 होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। और केवल इंक्रीजिंग लिखा रहा है तो वहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, क्या लिखते हो, एफ डैश, देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये तो होता ही है। अगर आप चाहो तो इसमें जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहीं जरूरत पड़े तो आप इसको भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। आप चाहो तो एफ डैश एक्स कहीं जरूरत पड़े तो आप इक्वल टू भी 0 लिख सकते हो इसमें। लेकिन इस वाले में देखिए, इस वाले में तो आप नहीं जा पा रहे हो कि नहीं, लेकिन इसमें आप दोनों में चले जाते हो। तो चलिए इसको छोड़िए, ये तो मैंने आपको बता दिया अलग से थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले क्या बताया है कि कभी भी आपके पास फंक्शन हो तो सबसे पहले आप फंक्शन को क्या करते हो, डिफ्रेंशिएशन करते हो फंक्शन का। तो यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिखोगे और फंक्शन पहले लिख लीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है बताओ, साइन की पावर 4x, ठीक, प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए। तो भाई देखिए ये एफ डैश एक्स नहीं एफ एक्स है, तो अब चलिए करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पावर का पहले करेंगे तो पावर 4 आगे आएगा और साइन पे पावर 3x हो जाएगा। आप किसका करोगे बताओ जल्दी से, आप साइन x का करोगे, पावर का तो हो गया ना इतना, ठीक। इसमें देखिए पावर का पहले कर लीजिए, पावर आगे जाएगा और यहाँ पर क्यूब हो गया, यहाँ x हो गया। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। आप किसका करोगे जल्दी बताइए, यहाँ पर आप इसमें करोगे किसका, कॉस का करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसको फिर से दोबारा लिख सकता हूँ, 4 साइन क्यूब x, और जब इसका करेंगे तो हो जाएगा कॉस
एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 cos क्यूब एक्स तो ही है, लेकिन cos का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया। ठीक है, अब एक काम करिए, काम क्या करोगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, -4 कॉमन ले लीजिए, -4 साइन कॉस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, माइनस लेने से ये फ़ायदा हुआ कि जो यहाँ पर देखिए 4 भी बाहर मिल गया हमको। ठीक है, 4 ये जो था बाहर मिल गया। ठीक है, एक कास बाहर मिल गया और ये साइन बाहर मिल गया, और जो पॉजिटिव यहाँ पर कास स्क्वायर अभी बचा ना इसमें, वो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव था, मैंने निगेटिव यहाँ पर साइन मतलब कॉमन ले लिया, तो कास स्क्वायर एक्स हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ठीक, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -4, और यहाँ पर देखिए साइन क्या लिखा है, x इंटू कॉस एक्स, और ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है कि नहीं। एक काम करिए, इस जो 4 लिखा है इसको 2 इंटू 2 कर दिया, तो ये भी किसका फॉर्मूला बन जा रहा है, ये भी तो फॉर्मूला बन जा रहा है, तो 2 को रहने दीजिए, ये साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पर cos 2x तो ही है कि नहीं। अब फिर से देखिए 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये किसका फॉर्मूला हो गया, बोलिए, माइनस तो रहेगा, ये भी साइन 2x का फॉर्मूला है, लेकिन x की जगह पर अब की बार 2x है कि नहीं भाई, x की जगह 2x है अब की बार। जैसे ये था 2 साइन x cos x, तो आपने क्या लिखा, साइन 2, और x यहाँ था तो x लिखा, लेकिन ये भी उसी तरह बना 2 साइन 2x cos 2x, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2x की जगह यहाँ 2x है तो मैंने 2x लिख दिया, और ये वैल्यू आ गया साइन माइनस का साइन 4x हो गया। बताइए यहाँ तक आप क्लियर हो गया नहीं हो गया। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर साइन के लिए मैं बात करूँ तो 0 से लेकर 180 तक, ठीक है, अगर साइन कहीं लिखा है, ठीक है, और 0 से लेकर कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, पाई तक, ठीक है, यहाँ तक जो थीटा की जो वैल्यू होती है अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है साइन थीटा की। ठीक है, लेकिन और यहाँ से यहाँ तक अगर चला जाए तो इधर ये क्या होती है, इसकी यही साइन थीटा के लिए वैल्यू क्या बन जाती है, निगेटिव बन जाती है। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो चलिए ठीक है, मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक रखें तो वैल्यू आएगी 0 से बड़ा, और यहाँ से इधर रख दें तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ पर 0 से छोटा। तो यहाँ पर चलिए इतनी बात आपके माइंड में आ गया होगा। अब एक काम करिए, यहाँ पर बात यह क्या कर रहा है, बोलिए, इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ लिखोगे फॉर इन डिक्रीजिंग के लिए बात कर रहा है, इंक्रीजिंग नहीं, बार बार इंक्रीजिंग निकला है, डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है ही नहीं होता है। तो चलिए इसकी वैल्यू रख दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स की -4 माइनस साइन 4x है, ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो आपको मैं क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए, मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये इनइक्वालिटी का जो साइन है, जो उधर इसका मुंह है उसका मुंह इधर हो जाएगा, अर्थात जो लेस देन लिखा है साइन 4x, देखिए लिखा जो है माइनस साइन 4x लेस देन 0 जो लिखा है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बताइए 4x से किन वैल्यूओं पर ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ये, तो मैंने आपको बताया 0 से बड़ा और किससे, पाई से छोटे के लिए होगा। अगर वैल्यू जो है 4x की जगह पे 0 से, देखिए x यहाँ पर देखिए 4x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा रखा जाए या पाई से छोटा रखा जाए, उस दशा में जो साइन होगी, साइन 4x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, बोलिए, वो 0 मतलब क्या होगी, 0 से बड़ा आ जाएगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि यही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था कि अगर यहाँ पर ऐसे एक्सिस है, x है, y है, x है, x डैश है, ये y है, y डैश है, ठीक। तो मैंने बताया यहाँ से 0 से बड़ा और यहाँ तक, इतने तक ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी थीटा की। लेकिन यहाँ से नीचे ये, ठीक है, कहाँ से कहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, इतने में क्या हो जाती है बताइए, ये आपका निगेटिव होती है, माने 0 से छोटा होता है, ठीक। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताइए, अगर ये चीज़ें आपके अच्छे समझ में आ गया होगा तो आपको कोई दिक्कत कहीं से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आसान है,
ठीक है। एक बात यहाँ पर समझिए, एक चीज़ और भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर इक्वल भी लगा दीजिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी लगा दीजिए, ठीक। तो एक काम करिए, चलिए जैसे यहाँ पर 4x लिखा है, तो अगर हम पूरे में क्या कर दें, पूरे में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 0 को 4 से करोगे 0 आएगा, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा बताओ, π/4 बचा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर के π/4 तक बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/4। समझ में आ गया नहीं आ गया, इसमें डिक्रीज करेगा, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब आप बात करते हैं किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर एक काम करिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है भाई, देखिए f'(x) जो होता है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो एक काम करिए, f'(x) की वैल्यू रख दीजिए, क्या है इसकी वैल्यू, ये लिखा है यहाँ पर कहीं लिखा है, कहाँ लिखा भाई, ये है -sin4x लिखा है, ये ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 4x तो ही है लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, जो इसका मुंह इधर था इसका मुंह पीछे की ओर हो जाएगा, क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो अब आपको देखिए कि साइन के किस वैल्यू पर ये क्या होता है बताइए, इसका जो है ये क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो कहाँ से 180, देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर कहाँ से कहाँ होगा, 180 से लेकर के कहाँ 2π तक, यहाँ तक होता है। तो कहने का मतलब जो 4π है वो क्या होगा, पाई से अगर क्या कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए तो क्या करेगा उसमें बताइए, इसमें अगर पाई की जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पाई से लेकर 2π तक अगर इसमें रख दिया जाए 4π की जगह पे, तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से ये इक्वल या 0 से क्या हो जाएगी बताइए, 0 से छोटा आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो 4x है, पाई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जो 4x है उसकी वैल्यू जो है अगर पाई से 2π तक के बीच में, अगर या 2π तक, पाई से 2π तक, ठीक है, कोई भी अगर यहाँ पर वैल्यू रख दें कहाँ पर, साइन 4x की जगह पे, तो जो साइन 4x की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटा आएगी। तो यहाँ पर तो हमको वैल्यू x की चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो हमको यहाँ पर x का रखना है ना कि नहीं, तो इसलिए क्या होगा, फंक्शन में तो वैल्यू हमको किसका रखना है, x का रखना है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे भैया, तो π/4 आ गया, यहाँ ग्रेटर x 4 से यहाँ डिवाइड किया तो इतने हो गया, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2π/4 से करेंगे तो π/2 आ जाएगा कि नहीं, आप करके देख लीजिए 2π को, तो हो गया π/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या निकल आया बताइए, जगह नहीं तो इसलिए लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब x बिलोंग करेगा π/4 से π/2 तक करेगा कि नहीं। इसका मतलब है कि fx इज इंक्रीजिंग इन π/4 π/2, इसमें इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो आप लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से उतार लीजिए, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस जरूर इसको करिए, 1-2 बार लगा लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।